We are offering experiential learning, 65 societies different activities and clubs. and led by Director of Student Affairs. They are anticipating for spring admissions and UCP offers admissions twice in a year. मदिया अंडरग्रेड की क्या-क्या scholarships हैं? So we have merit-based scholarship, we have need-based scholarship for deserving students. There is a proper mental health का clinic, हाँ. experiential learning कि बच्चे को रट्टा लगा के लर्न कर सकता है, एक वो है वो करके दिखाए. We have a advisement system as well, proper advisement center. Faculty members बैठे होते हैं जो different बच्चों की different queries को answer करते हैं. So I think the time for education is early. Pure रट्टा मार के education ना लें, उस तरह की डिग्री नहीं होनी चाहिए. यूनिवर्सिटी से बात करें तो look for again outside the curriculum क्या-क्या आप सीख रहे हो. What are the key dates? So our next test is on 3rd February. क्या UCP में पसंद होगी? UCP वाले सारे पसंद बनाएंगे, आप फिक्र ना करें, लेकिन बनाएंगे अपने अपने घर पे. Wish you best of luck, and the last date to apply is February 16 and we'll see you on Takya 2026. Times are changing. ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुनिया क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल क्राइसिस में आई है. तमाम स्केड्यूल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जगह से हिल गए हैं. एंड वी आर इन टाइम्स जब MD कैट के बच्चे MD कैट का एग्ज़ाम, FSC का एग्ज़ाम और यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स, इन तमाम डेट्स में कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्केड्यूलिंग आई है. आज हम वक्त के उस दहाने पे बैठे हैं जहाँ पे वो बच्चे जो फॉल के दाखिले लेना चाहते थे, दे आर एंटिसिपेटिंग फॉर स्प्रिंग एडमिशन्स एंड UCP ऑफर्स एडमिशन्स ट्वाइस इन एन ईयर. वो तमाम सवाल जो आपके जहन में हैं, वो तमाम सवाल जो अहम हैं, वो तमाम सवाल जो ज़िंदगी का फैसला करेंगे. कौन सी डिग्री करनी है, क्या स्कोप है, कौन सी डिग्रीज फॉर द फ्यूचर हैं, जेन जी के जितने लिंगो हैं कि भाई क्या स्कोप है. विल डिस्कस ऑल ऑफ दैट with the people who are in charge of it. We have Dr. Hamad Naveed with us, Prorector University of Central Punjab, and Madiha Qayyum, Director Admissions. अस्सलाम वालेकुम हमाद भाई. क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र. हमाद भाई, आपको भी लगता है कि वो जो पहले कुछ साइकिल्स होते थे, हमें पता होता था अगस्त में दाखिले शुरू होंगे, रिजल्ट्स आ चुके होंगे, एवरीथिंग वाज सॉर्टेड, ये तमाम कहीं ना कहीं कैलेंडर्स डिस्टर्ब हुए हैं? डेफिनेटली हुए और एक्चुअली चेंज इससे बहुत ज़्यादा है. फॉर एग्जांपल आई विल जस्ट गिव टू डाटा पॉइंट्स इसके ऊपर ना. आई थिंक 3 दिन पहले प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की 5वीं मेरिट लिस्ट आई है और अभी भी कुछ सीटें हैं और 427 सीटें अभी भी एम्प्टी हैं. पीपल आर नॉट गोइंग फॉर दैट बिकॉज बहुत सी रीजंस के मेडिकल के अंदर बाद में उसके बाद हाउस जॉब लेना मुश्किल है, उसके बाद जॉब 50,000 की बड़ी मुश्किल से मिलती है, और जेंजी ये ज़रा वर्क लाइफ बैलेंस चाह रही होती है. तो लॉट ऑफ दीज थिंग्स जहाँ पे एक बार मेरिट के ऊपर मारामारी हो रही होती थी, सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं लगा करती थी. हमारे ज़माने में याद है हमें सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं लगती थी. तो वी आर बियॉन्ड 5 मेरिट लिस्ट और स्टिल सीट्स आर ओपन, और अच्छी कॉलेजेस में, नीचे वाले नहीं, अच्छे कॉलेजेस में सीट्स आर ओपन. इसी तरह ये रिसेंट पास्ट में आप देखें तो एकदम से IT का बहुत बड़ा बूम था. हमें IT इंडस्ट्री बार बार कहती थी कि बच्चे नहीं मिल रहे, बच्चे और दें IT के अंदर. इस साल की IT की सेल जॉब्स की जो रिपोर्ट है उसके अंदर देयर इज अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन द नंबर ऑफ पीपल दैट आर रिक्वायर्ड. शायद इस साल हम पहली बार सरप्लस होंगे इन टर्म्स ऑफ IT ग्रेजुएट्स. तो बहुत तेज़ी से चीज़ें चेंज हो रही हैं. देयर इज़ अ सॉर्ट ऑफ रिटर्न ऑफ रियलाइजेशन के पूरी सोसाइटी सिर्फ IT पे नहीं चल सकती. आपको उसके लिए सोशल साइंटिस्ट चाहिए, पॉलिटिकल साइंस के लोग चाहिए, आपको अच्छे डॉक्टर्स चाहिए, न्यूट्रिशनिस्ट चाहिए, आपको अलाइड हेल्थ साइंसेस के लोग चाहिए, आपको इंजीनियर्स अच्छे चाहिए. आप कितनी और सोसाइटियाँ बना लेंगे, कितना हॉरिजॉन्टल और एक्सपेंड कर लेंगे. इवेंचुअली यू हैव टू गो वर्टिकल, और जब वर्टिकल जाने आपको सिविल इंजीनियर चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, ट्रांसपोर्ट इंजीनियर चाहिए. किस तरह आपने इस सिटी को मॉडर्नाइज करना है. सो आई थिंक वो रियलाइजेशन आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, एंड वी सीइंग अ लॉट मोर इंटरेस्ट इन डाइवर्स फील्ड्स. और आई थिंक वन ऑफ द मेन थिंग जो आज मैं कहना भी चाहूँगा वो ये रियलाइजेशन सबको देने के लिए कि क्या चीज़ आपकी क्या कहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है. हमें क्राउड को फॉलो करने से बेहतर है कि थोड़ा सा सोच लें कि व्हाट डू वी लाइक, वेयर इज़ द अपॉर्चुनिटी कमिंग 4 years डाउन द लाइन, और इस वक्त क्या सूरत हाल है. शायद वो बच्चे बगैर सोचे एक तरफ को चल पड़ते हैं, और शायद पेरेंट्स भी. इसलिए मरिया, ये जो एडमिशन्स का पूरा बंदोबस्त है, आप इसे कब से देख रही हैं? About 10 years now. एक दिहाई गुजार दी. Yeah. What are the trends that you've seen changing? जब मैंने स्टार्ट किया था एडमिशन्स को देखना तो उस टाइम के ऊपर बिजनेस प्रोग्राम्स जो थे दे वर लाइक वेरी पॉपुलर,
और IT प्रोग्राम्स जो थे वो उतने पॉपुलर नहीं थे, बट स्टूडेंट्स जो थे दे वर नॉट लाइक डॉक्टर हमाद सेड कि प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स से व्हेन वी यूज्ड टू टॉक अबाउट एडमिशंस एंड प्रोग्राम्स, तो दे यूज्ड टू से कि भाई वी डोंट वांट टू लिसन, हमने सिर्फ MBBS करना है, वी डोंट वांट टू इवन लिसन अबाउट अदर प्रोग्राम्स वी हैव, या कोई उनका ऑल्टरनेटिव उनके पास ना होते थे ना वो करना चाहते थे। अगर हमने MD कैट करना है, रिपीट करना है, हम तब भी कर लेंगे, 3 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, हमने MBBS ही करना है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ट्रेंड्स चेंज हुए हैं। स्टूडेंट्स जो हैं मेडिकल के स्टूडेंट्स, उनके अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है कि इतना एक तो लंबा और एक लेंथी और एक आई थिंक बहुत हार्ड प्रोसेस है जिसके थ्रू वो एक MD कैट प्रोसेस करते हैं, फिर इंटर में बहुत ज़्यादा, फिर 93-94% मार्क्स वाला बच्चा जो है वो जाता है। तो आई थिंक वो एक ट्रेंड शिफ्ट हुआ है कि पीपल आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स अदर प्रोग्राम्स के, अदर ऑप्शंस के हैं। इवन इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन मेडिकल, तो मेडिकल के अंदर इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं, पहले उस टाइम पर उस तरह नहीं थी। तो अब बच्चे जो हैं वो चेंज हो गए हैं, बिजनेस से हट के IT, अब IT एक बहुत ज़्यादा बूम पे है इस वक्त, एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट AI और IT, और वही जैसे लाइक डॉक्टर हमाद सेड कि वी नीड टू सी कि जब ये बच्चे ग्रेजुएट करेंगे इन अदर 5 years, तो उस टाइम के ऊपर इस प्रोग्राम की क्या वो वर्थ होगी, क्या उसकी जॉब्स अवेलेबल होंगी। आई थिंक नाउ इज़ द राइट टाइम टू एजुकेट आवर स्टूडेंट्स कि यू नीड टू एक्चुअली सी कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे लाए कर रहा है। ये सारा टाइम आई थिंक देखते हुए प्रोग्राम्स जो हैं वो ऊपर नीचे चेंज हो रहे हैं, वो आई थिंक मार्केट ग्लोबल ट्रेंड्स के साथ भी वो मैच करते हैं कि बच्चे देखते हैं कि बाहर की कंट्रीज़ में कहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको देखते हुए वो चेंज कर रहे हैं साथ साथ। आप लोग स्प्रिंग में फुल फ्लेज एडमिशंस ऑफर करते हैं? स्प्रिंग में ज़्यादातर हमारे प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं, सिर्फ वो प्रोग्राम्स हम ऑफर नहीं करते जो काउंसिल रिलेटेड हैं, जिसके सिर्फ साल में एक दफ़ा, जैसे इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं, लॉ का प्रोग्राम है, फार्मेसी है, ये सिर्फ एक दफ़ा ही ऑफर होता है फॉल के एडमिशन में। स्प्रिंग में वी ट्राई कि हम बाकी सारे प्रोग्राम्स ऑफर कर दें, बिकॉज जो ये MD कैट वाले बच्चे होते हैं, ये ज़ाहिर है उसके बाद दे स्टार्ट लुकिंग फॉर अदर प्रोग्राम्स और अदर अपॉर्चुनिटीज़, तो फिर वी वांट टू फैसिलिटेट देम। हमारे भी जस्ट अ क्वेश्चन जो कि आप बहुत बेहतर जानते हैं। अब 90s में कहा गया MBA कर लो जिंदगी बन जाएगी, तब MBA बहुत पीक पे था। फिर 2004 से 7 में आपने खुद देखा टेलीकॉम इंजीनियरिंग वाज द न्यू टॉक इन टाउन, LTs आ रही थी, थिंग्स, फिर टेक आहिस्ता 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 अपनी उड़ान चला। क्या टेक का बबल फटेगा? जैसे मैंने कहा, मैं पाशा की एक उस पर भी सर्विसेज कमेटी पे भी सर्व करता हूँ, और वी कलेक्ट ऑल द डेटा कि इस वक्त जॉब में मार्केट में जॉब्स हैं कितनी। लास्ट ईयर से आधी हो गई हैं, बिकॉज ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा आ गई है। हमारी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा एडवांस थी भी नहीं स्टार्ट से, तो बहुत लो लेवल का काम होता था, तो ऑटोमेशन सबसे ज़्यादा हमें हिट की है, शायद फिलीपींस पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा हिट की है इस एरिया में। सो आई थिंक एक तो ये कि IT इंडस्ट्री थोड़ा सा इवॉल्व कर रही है, तो शायद मे बी इट्स अ टेम्प्रेरी ब्लिप जिसमें वो इवॉल्व करके प्रोडक्ट्स की तरफ ज़्यादा जा रही है, सर्विसेज थोड़ी सी कम आ रही हैं, सबको रियलाइजेशन हो गई है। लेकिन टेम्प्रेरी एटलीस्ट 1-2 साल के लिए तो आई फील के थोड़ी सी बैकक्लैश आएगी इस वक्त। लेकिन रियलाइजेशन आई थिंक ये भी है कि सिर्फ लोकल एजुकेशन पे अब फोकस नहीं है बच्चों का, क्योंकि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी हमारी कंट्री में पिछले 3-4 साल से कम होती जा रही है। तो अ लॉट ऑफ द किड्स एक्चुअली वांट पाथवेज जिसमें एजुकेशन के दौरान ही बच्चा सॉर्ट ऑफ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ इंगेज हो जाए, और उसका रिजल्ट ये होगा कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बाहर की कंट्रीज़ के भी ओपन हो जाएंगी। तो वी आर लुकिंग अ लॉट ऑन दैट साइड एज वेल। बच्चे हमें बार बार पूछते हैं कि इस तरह का प्रोग्राम्स हैं, जो कि अब हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर के साथ बिजनेस स्कूल के प्रोग्राम्स 2 स्टार्ट किए हैं, अकाउंट्स एंड फाइनेंस का और And Leicester is recently ranked as top 100 यूनिवर्सिटी इन as per Times हायर Higher. एजुकेशन। तो वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, वेरी गुड पार्टनर, फ्लाइन फैकल्टी साथ आ गई, उनकी फैकल्टी यहाँ पे आके टीच करेगी 2 साल, फिर वहाँ से बच्चा बाहर जाएगा। तो बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है, बच्चों को अवेयरनेस चाहिए। The way education works is changing. एग्जैक्टली। और पहले बहुत सी चीज़ें ना हमें लगता था क्लासरूम में पढ़ के ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। अब जो एजुकेशन है, ख़ास तौर पर जेन जी को जब आप एजुकेट करें, हमें बहुत ज़्यादा ये रियलाइजेशन हो गई है कि क्लास से बाहर भी कुछ करना पड़ना है। आउट ऑफ द करिकुलम क्या है, करिकुलम अब तकरीबन हर यूनिवर्सिटी का तकरीबन सेम हो गया हर प्रोग्राम का। तो अब यू हैव टू लुक एट यूनिवर्सिटीज दैट इनोवेट आउट ऑफ द करिकुलम। क्या आपके पास फॉर एग्जांपल टेक में है तो प्रोग्रामिंग कंपटीशंस हो रहे हैं, हैकाथॉन्स हो रही हैं, आप दूसरी यूनिवर्सिटी में जाके compete कर रहे हैं, कितनी बार कर रहे हैं, आपके पास बूट कैंप्स आ रहे हैं, आपके पास इंडस्ट्री आके वर्कशॉप्स दे रही है कि नहीं दे रही। तो वो दैट कीप्स यू अप विद द इंडस्ट्रियल ट्रेंड कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए, वरना करिकुलम तो
4 साल 5 साल बाद चेंज होता है। And this reminds me of our discussion we were doing a podcast on yesterday कि कैसे हम उस प्रोग्राम को enrich करेंगे, and how do you believe कि things are changing and excursion trips, learning and development, hands-on trainings, internships, how everything compiles out. So, इसे कहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कि बच्चे को रट्टा लगा के लर्न कर सकता है। एक वो है वो करके दिखाए, ठीक है। अगर मैंने सेल्स का कुछ सिखाना है तो कुछ सेल करके दिखाए। अगर मैंने उसको प्रोग्रामिंग का सिखा रहा हूँ तो एक टाइम लिमिट में पूरा डिज़ाइन करके दिखाए उसको, तो रादर देन आस्किंग देम टू जस्ट रिवाइज व्हाट्स गिवन, हैव देम डू इट। और ये बहुत ज़्यादा हमने अपने लॉ के प्रोग्राम के अंदर, अपने फार्मेसी के अंदर, पॉपअप्स वगैरह, बिजनेस के प्रोग्राम के अंदर सेल्स आप करके दिखाओ 1 महीने के लिए, तो वो बहुत सी चीज़ें आपको इस तरह की नज़र आएंगी। तो अगेन करिकुलम might be exactly the same across all universities now, लेकिन बच्चों को ये देखना चाहिए कि इस वक्त एक्टिविटीज़ कैंपस के अंदर क्लास के बाहर क्या हो रही है। क्लास में रिमेंबर एक बच्चा एक हफ्ते में, अगर ऑफिस टाइम हमारे लेट से 8 घंटे दिन के होते हैं तो 40 घंटे होते हैं आप यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन बच्चे ने क्लास के अंदर सिर्फ 16 घंटे होने, मैक्सिमम 20 घंटे होने, बाकी टाइम पे वो क्या कर रहा है। तो वी हैव टू यूटिलाइज दैट टाइम, उसको पता भी ना चले कि वो कुछ लर्न कर रहे हैं और लर्न भी कर ले। दैट्स व्हाट जेन ज़ी इज़ ऑल अबाउट, कि एक्सपीरियंशियली उसको ऐसी एक्टिविटीज़ दे दें आप कि वो अपने आप को ग्रूम भी कर ले, लर्न भी कर ले, कुछ सीख भी ले, एंड दैट विल बी यूजफुल फॉर देम व्हेन दे आर इन द प्रैक्टिकल लाइफ। Why UCP? My UCP offers a lot of facilities, scholarships. Last year we spent around 1.3 billion rupees on scholarships. So I think in this economic condition, we are trying our best to support the academic journey of students. So uske alawa we have top class faculty members, foreign qualified faculty members, and I think we are offering pretty much everything. We have societies which are shaping up students according to their interest and according to their skills. So I think why not? Madhya, you have a decades experience, और हम जब कम्युनिकेशन देखते हैं ना तो पिछले वक्तों में कम्युनिकेशन ऐसे होती थी कि एक पैन शॉट आता था, यूनिवर्सिटी का एक वीडियो चलता था, वो कहते थे स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपस है, कैमरा पैन होता था, हमारे पास लैब्स हैं, क्रिकेट ग्राउंड्स हैं। यूनिवर्सिटी इन चीजों पे सेल्स करती थी, लेकिन जैसे आपने कहा कि द फर्स्ट थिंग दैट यू कुड मेंशन वाज 1.3 बिलियन ऑफ द मनी दैट इज स्पेंड ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट। Yes, सो द सेल्स पिच हैज चेंज्ड बिल्कुल कंप्लीटली। इसका ये मतलब है कि एजुकेशन किसी भी इंसान का बुनियादी हक है, बिल्कुल उसको मिलनी चाहिए। बट उसके अलावा जब आप कहते हैं तो हम यूसीपी में अब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात नहीं करते, हम यूसीपी के एक्सपीरियंस पे बात करते हैं। बिल्कुल एक्सपीरियंस पे बात करते हैं, कैंपस लाइफ पे बात करते हैं, उनको जो क्लासरूम्स में अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज, जैसे डॉक्टर हमाद ने कहा कि करिकुलम इज ऑलमोस्ट सेम इन एवरी यूनिवर्सिटी बिकॉज वी आर ऑल फॉलोइंग HEC रूल्स एंड रेगुलेशंस. So curriculum is same, but what we are offering extra, we are offering experiential learning, we are offering societies and clubs, we are offering different activities जिसमें academic activities भी हैं, जिसमें extra curricular activities भी हैं. तो I think ये सब मिलके students को एक campus experience दे रहे हैं जो उनकी overall grooming के लिए is very important. And apart from that we are offering scholarships as well. तो I think वो सब कुछ एक package, एक whole package है. Infrastructure I would still say कि लाहौर में जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं UCP का इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बेस्ट है in terms of laboratories, in terms of classrooms, जो भी हमारी फैसिलिटीज़, हम हर प्रोग्राम के लिए जो भी फैसिलिटी इंपॉर्टेंट है, वी मेक श्योर दैट वी हैव दैट फैसिलिटी बिफोर वी ऑफर द प्रोग्राम. सो वो है, लेकिन उसके साथ साथ व्हाट एक्स्ट्रा वी आर डूइंग इट. So just for example, facility में we are sitting in the university's production house right now. तो हम अपनी जगह पे बैठ के, और 24 रेडियो स्टेशन है मीडिया के बच्चों के लिए, लॉ मूड का एक प्रॉपर मिनी जो है हाई कोर्ट का सेटअप है. अगेन एक हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी होता है. अगर आपके पास अच्छी लैब नहीं है तो आप क्या तो फिर क्या उसे सिखा पाओगे. तो वो सारी जस्ट चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं अब हो उसके सकता. आगे बहुत बात साथ साथ चल रही है. हमाद भाई, हाउ डू यू मैनेज टू हैव कोर्टयार्ड ऑलवेज अ हैपनिंग स्पेस? मतलब आप सुबह चले जाएं तो कुछ ना कुछ कोर्टयार्ड में हो है, आप शाम को चले जाए एमफी में कोई ना कोई गिटार बजा रहा है, आप रात को 8 बजे डी ब्लॉक चले जाए कोई ना कोई बैडमिंटन खेल रहा होता है. हाउ डू यू मैनेज दिस? सो आई थिंक एक कल्चर हो जाता है यूनिवर्सिटी का, सेट हो जाता है, बिकॉज जिस तरह मदीना होता है वी हैव 65+ इस वक्त सोसाइटीज,
जिसमें हर बच्चे का अपना इंटरेस्ट है। कुछ बच्चे 2 सोसाइटीज़ में, कुछ 1 में, कुछ 6 में है, और वो हर सोसाइटी स्टूडेंट लेड है। स्टूडेंट्स बताते हैं हमने क्या करना है, और वो एक प्रोसेस के थ्रू 3-4 दिन में अप्रूव होकर दे कैन स्टार्ट डूइंग इट। तो वो उसकी वजह से एक जब आपने साइकिल उनको बजट दे दिया कि आप पैसे स्पेंड करो इस एक्टिविटी के लिए, आप खुद प्लान करो आपका जो इंटरेस्ट है, रादर देन कि मैं बताऊं कि ये 15 एक्टिविटीज़ कर लिया करो हर बार। वो क्योंकि स्टूडेंट लेड है और वो स्टूडेंट अपनी इंटरेस्ट की चीज़ बताते हैं, हर बार नई चीज़ खुद ही कर रहे होते हैं, हर पास डिफरेंट चीज़ कर रहे होते हैं जिसमें और लोग इंटरेस्ट लेते हैं और आते हैं। तो हम तो पेट कार्निवल से लेके हर तरह की चीज़ इस वक्त हो रही होती है। एंड द ब्यूटी ऑफ दैट इज दिस स्टूडेंट लेड। अगेन स्टूडेंट जब प्लान करता है उसकी डेवलपमेंट हो रही है, जब उसे एग्जीक्यूट करता है, जब उसमें कोई मसले आते हैं उसको ठीक करता है, ये सारा कुछ स्टूडेंट की ग्रूमिंग के पार्ट में भी जा रहा है और कैंपस लाइफ भी बेहतर हो रही है। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन। 65 सोसाइटीज़ एंड लेड बाय डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स के वो सारा उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। देयर इज अ होल टीम जिसके साथ मिलके वो सब कुछ कर रहे होते हैं, प्लस आवर एडमिन एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जस्ट टू मेक श्योर एवरीथिंग इज सेफ। एंड उसमें तो यस इट्स अ टीम एफर्ट, काफ़ी बंदे लगे होते हैं इसमें, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अबाउट 16,000 स्टूडेंट्स ऑन कैंपस। तो हर बच्चे का एक डिफरेंट इंटरेस्ट, आप कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा होगा तो इट बिकम्स अ हैपनिंग स्पेस। यू जस्ट नीड टू इनकरेज देम, empower them and have them do it. मंदिया, what are your favorite degree programs? क्योंकि मैंने देखा डॉक्टर हमाद ने आपके इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च पे बहुत काम किया है और मुझे भी लगता है मोनोटोनस प्रोग्राम्स नहीं चलेंगे। आप वो जो कह देते थे ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट ये सिंगुलर प्रोग्राम्स समझ तो आप गए होंगे, पर ये मेरा ख्याल है कि अब ये डिग्रीज रेलेवेंट नहीं रहेंगी। तो जो इंटरडिसिप्लिनरी है, मतलब आई लव दैट एमएस क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी वाला प्रोग्राम। So what are your favorite programs? So my own field is political science and international relations, and I am handling admissions, marketing, social media campaigns. So I think जो मेरा डिसिप्लिन था उसने मुझे बहुत critically जो है एनालिस करना, चीज़ों को बताया, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मेरी बहुत इम्प्रूव हुई। तो आई वुड से कि जो सर ने कहा ट्रेडिशनल डिग्रीज आर इम्पॉर्टेंट। लाइक अगर इफ यू डू नॉट ऑफर, इफ यू स्टॉप ऑफरिंग इंग्लिश, if we stop offering तो पूरा कल्चर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो क्रिएटिव राइटर्स हमारे पास कहाँ से आएंगे, हमारे पास कम्युनिकेशंस के लोग कहाँ से आएंगे? अगर हमारे पास ह्यूमैनिटीज के प्रोग्राम्स हम बंद कर दें तो किस तरह वो चलेंगे? तो बच्चों को दे नीड टू सी कि मतलब एक तो मैं तो सबको, कोई मुझसे पूछे ना फेवरेट, तो मैं कहती हूँ कि जो आपका इंटरेस्ट है दैट इज योर फेवरेट। जिस प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हो, जिसमें आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, यू परफॉर्म रियली वेल इन दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। अगर आप क्राउड के पीछे भागो, जैसे अब सब कह रहे हैं जी आईटी और एआई जिस तरह, तो अब एआई में आप भागो और आप मैथ्स में अच्छे नहीं हो, आपका फिजिक्स अच्छा नहीं है, तो हाउ यू आर गोइंग टू सर्वाइव? आप 2-3 सेमेस्टर्स के बाद यू आर स्ट्रगलिंग एंड यू आर लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस कि अब मैं क्या करूं, किस तरह चेंज करूं। तो आई थिंक उससे बेहतर ये होता है कि पेरेंट्स को भी चाहिए कि स्टूडेंट्स को उनकी अपनी मर्जी से चूज करने दें प्रोग्राम को। और मेरा फेवरेट प्रोग्राम वही है जिसमें इंटरेस्ट होता है। मेरा इंटरेस्ट जिसमें तो था यही होगा, बायोटेक करके कम्युनिकेशंस में नौकरी करेंगे। ये बिल्कुल जिंदगी में एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ग्लोबली अगर डेटा देखो ना, so degree actually does not define what you do later in life. It makes your attitude. It makes your attitude, but 42% of the people globally, पाकिस्तान में तो शायद इससे भी ज्यादा होगा, 42% of the people globally अगर आपकी एक डिग्री है तो eventually you don't go on to do the work in that. Degree probably is time management, critical thinking, problem solving. ये वाली चीजें तो तकरीबन हर डिग्री के अंदर एम्बेड है। अब ठीक है, उसका इंटरेस्ट आपको पढ़ के थोड़ा सा अगर उसी में ही जाओगे तो शायद तेजी से ऊपर चले जाओगे, लेकिन अगेन देयर आर मैनी एवेन्यूज अब इस वक्त जेन जी के पास जिसमें शायद हमारे ज़माने में नहीं थे। सो अगेन थोड़ा सोच के और थिंक करके अगर आप जाओगे तो इट विल हेल्प यू, बट दैट डज नॉट मीन कि आप कल को कुछ और नहीं कर सकते, बल्कि जो आपकी सॉफ्ट स्किल्स हैं वो तो हर डिग्री में होनी है ना। तो आपने बात तो हाँ टीम वर्क तो करना ही करना है, आपने किसी के साथ इंटरेक्ट तो करना ही करना है। तो आपकी कम्युनिकेशंस, टीम वर्क, पॉलिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। तो मैथ पढ़ना है या नहीं पढ़ना वो शायद थोड़ा देर किसी जगह पे हो जाएगा, लेकिन नॉट ऑन कम्युनिकेशन, नॉट ऑन प्रेजेंटेशन, इस तरह की चीजें। इवन आई एम नॉट वर्किंग इन माय फील्ड, आई एम नॉट, मैं टोटली ऑपोजिट हूँ। हालांकि व्हेन आई स्टार्टेड इट तो आई वांटेड टू गो फॉर सीएसएस, फॉर सम रीजन आई डिडंट डू दैट, लेकिन मतलब ये भी एक टिपिकल ना वो है ट्रेजेक्टरी है कि आप बीएस पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, फिर आपने मुकाबले का इम्तिहान देना है, वो भी है, वो फिर उसकी पूरी एक वाइब होती है। बिल्कुल। लेकिन मुझे याद है कि 2012-13 में अलवी साहब ने मुझे कहा कि भाई तुम ना पीईसी नंबर ही ना लेना,
मैंने कहा क्योंकि तो जिस तरह कि तुम इंजीनियर तुम्हारा बनता नहीं है because you are not working in your field. हाँ, So that does not mean that अगर आपने एक पर्टिकुलर फील्ड में लिया है तो आप किसी और एरिया में जाके काम नहीं कर सकते. और दूसरी बात ये है कि जिस एज में हम लोग ये फैसला कर रहे हो तो उस एज में बच्चा फैसला कर ही नहीं पा रहा हो. तो वो कहीं ना कहीं फुप्पो का बेटा, चाचू का बेटा, अम्मी, दादो, ये लोग आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर रहे लेकिन हैं. आई थिंक अब की जो जनरेशन है, जो जेन जी है ना, दे आर वेरी श्योर अबाउट देयर फ्यूचर प्लान्स. दे नो व्हाट दे वांट टू डू. दे आर वेरी फोकस्ड. उनको मतलब दे डोंट वांट टू चूज. ये जो अभी हम मेडिकल का देख रहे हैं कि जा नहीं रहे, उसकी आई थिंक एक वन ऑफ द रीजंस इज कि दे आर वेरी फोकस्ड. दे वांट टू हैव अ सोशल लाइफ. और उसका एक रिजल्ट ये भी हुआ है कि स्पेशलाइज्ड डिग्रीज आ गई हैं, क्योंकि किड्स आर श्योर. पहले नहीं होते थे तो बीबीए एक जेनेरिक डिग्री थी. अब फिनटेक है, डिजिटल Data मार्केटिंग analytics है, है. डाटा बिजनेस एनालिटिक्स है, डाटा एनालिटिक्स है. तो बड़ी स्पेशलाइज्ड डिग्रीज करनी पड़ गई हैं बिकॉज the kids now know a little bit more and they have done a little bit more. लेकिन फिर भी इंटरेस्ट की वजह से वो ज्यादा स्पेशलाइजेशन में जा रहे हैं या किसी ने कह दिया है उसकी वजह से ज्यादा. अवेयरनेस प्रॉब्लम ज्यादा है लेकिन शायद पूरी वर्किंग 5 साल बाद वाली नहीं है. हाँ, तो वो शायद मेच्योरिटी और थोड़े से 2+2 ऐसा नहीं. हाँ. दिस रिमाइंड्स मी मदिया कि क्या ये होता है कि एक बच्चा आया एआई में, ठीक है, और उसके बाद 2 महीने के बाद या 2 सेमेस्टर के बाद उससे नहीं यार मैं तो डेटा साइंस में जाना चाहता हूँ या कंप्यूटर साइंस में जाना. हाउ मेनी केसेस डू यू सी लाइक दिस? इट्स वेरी कॉमन. इन फॉल जैसे लेट्स से कि कोई 50-60 बच्चे होंगे जो कंप्यूटर साइंस की फैकल्टी में आते हैं, यानी सीएस में, एआई में, साइबर सिक्योरिटी में, और फिर आफ्टर अ सेमेस्टर इवन दे वांट टू स्विच बिकॉज वो उनको बहुत टफ लग रहा होता है. और हमारे पास ना एक ट्रांसफ़र का एक फैसिलिटी है कि हम 2 वीक्स तक अकोमोडेट करते हैं कि इफ़ यू आर टेकिंग क्लासेस एंड आपको नहीं समझ आ रहा तो आप विद इन 2 वीक्स यू कैन अप्लाई फॉर अ ट्रांसफ़र, बजाय इसके कि आप पूरा सेमेस्टर अपना एक वेस्ट करो. तो इवन विद इन 2 वीक्स दे अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र. अच्छा, हमारे प्लस इसमें आराम से हो जाता है. हाँ, ट्रांसफर का भी मसला है. प्लस अगर पूरा सेमेस्टर भी पढ़े ना तो पहले सेमेस्टर के कोर्सेज ऐसे हैं कि वो exemptions- चार एक कोर्सेज जो हैं वो आउट ऑफ 6 कोर्सेज वो दे ट्रांसफर विद यू टू द अदर डिग्री. सो अगेन इट्स नॉट टू मच ऑफ अ लॉस बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि बच्चा अभी नया आ रहा है, दे आर ट्राइंग टू एडजस्ट, किसी चीज़ की वजह से आ गया है. सो वी फैसिलिटेट. इनफैक्ट हमने प्रोग्राम सारे इसी तरह किए हुए हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर इफ़ यू आर एलिजिबल टू गो टू द अदर डिग्री सो इट्स इज पॉसिबल कि आप स्विच कर सकते हैं, इंजीनियरिंग से सीएस में आ सकते हैं, सीएस से And there is no bureaucratic hassles. आप नहीं, सिर्फ एक request रिक्वेस्ट है फ्रॉम द डीन बैठ के पूछते हैं आपसे कि क्या हुआ है एंड देन दे रिक्वेस्ट के ओके आपके इंटरेस्ट किस तरफ है, वो लिख के एक रिकमेंडेशन दे देते हैं एंड इट गेट्स प्रोसेस्ड. मोस्टली जो है ना आउट ऑफ आईटी फैकल्टी होता है. सो नॉट कमिंग टू कंप्यूटर साइंस अच्छा, बट हाँ. कंप्यूटर साइंस में आने In के out, बाद in out, थोड़ा in सा out. हाँ, हाँ, out. ज्यादा बाहर जा रहे होते हैं. हमाद भाई, how do you think कि interdisciplinary degrees would result up? सो अगेन आई थिंक मतलब अभी कौन से डिग्रीज हैं जो आप लोगों ने सो इंटरडिसिप्लिनरी बहुत सी अब हमने फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई है इस वक्त हमारे पास, बिजनेस एनालिटिक्स स्टार्ट हुई है. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आर कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस, एक में फाइनेंस एंड टेक और एक में बिजनेस एंड टेक. इसी तरह एमएस क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ जॉइंट एफर्ट ऑफ इंजीनियरिंग एंड फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इसी तरह हमने इकोनॉमिक्स के अंदर डाटा एनालिटिक्स डाल दिया है, हमने मैथमेटिक्स विद एआई कर दिया कि ज़्यादा फोकस, ताकि इंडस्ट्री के अंदर जाते हुए उनको अगर बेसिक उस पर नहीं मिल रहा तो उनकी प्रोग्रामिंग स्किल्स इतनी होनी चाहिए कि वो एक सॉफ्टवेयर आउटपुट कर सकते. तो फ्लेवर तो तकरीबन सबका आ रहा है इस वक्त. हमने अपनी तकरीबन 200 फैकल्टी मेंबर्स को एआई पे अपस्किल किया है पिछले सेमेस्टर के अंदर. 200 फैकल्टी मेंबर ट्रेनिंग, वी आर डूइंग दैट कॉन्टिन्यूसली. तो यू विल सी कि जिसके साथ कंप्यूटिंग या एआई नहीं भी लगी होगी उसके अंदर कुछ फ्लेवर आपको ऐड होना शुरू हो गया थ्रू आउट ऑल द डिग्रीज, बिकॉज दुनिया इतनी तेज़ी से टेक एनएबलमेंट की तरफ जा रही है कि इसके बगैर अब गुजारा नहीं है. चाहे आप लेट्स से फार्मूला 1 की एक गाड़ी बना रहे हो ना तो उसका विंड टनल की टेस्टिंग, विंड टनल बहुत महंगा होता है तो उसकी टेस्टिंग जो है इस वक्त कंप्यूटर पे हो रही है. इसी तरह एटम बम बनाना है तो पहले उसको कंप्यूटर पे आपने सिमुलेट करके देखना, बजाय इसके कि मैं पहाड़ी में जाके फाड़ूंगा वहाँ पे काम कुछ और हो जाए. तो इसलिए एवरीथिंग इज टेक एनेबल्ड. मीडिया आपके सामने है, मीडिया इज सो टेक एनेबल्ड. वी जस्ट हैड VCD के बच्चों ने पूरी शॉर्ट स्टोरीज, मूवीज वर ऑन यूजिंग AI, पूरी बनी हुई है 3 मिनट की, 5 मिनट की. सो एवरीथिंग इज टेक एनेबल्ड. वो आपको कहाँ नाम में नजर आए या ना आए, इट्स एक्चुअली गोइंग इनटू द करिकुलम. सो इंटरडिसिप्लिनरी तकरीबन सब कुछ होता जा रहा है. इट इज नॉट कि आप केमिस्ट्री पढ़ के केमिस्ट्री के ही रह जाएंगे. You would have a You will have a flavor of computing, computational chemistry.
बायोलॉजी के अंदर यू विल हैव अ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का फ्लेवर। योर फेवरेट डिग्री। तो मैं तो खुद कंप्यूटर साइंस का था और बाद में बायोइन्फॉर्मेटिक्स की पीएचडी किया, तो आई अंडरस्टैंड कि व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, व्हाई हमने तो 20 साल पहले की थी, तो अब तो उससे भी बहुत आगे चला गया काम। सो यस, ऑल डिग्रीज आर नाउ एक्चुअली सम सॉर्ट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी, वेदर यू वांट इट इन द नेम और नॉट। अब मदीहा मुझे ये बताएं कि जो हमारे ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, हाउ कैन समवन मैनेज दैट? मतलब ग्रेजुएट प्रोग्राम में मोस्टली वो बच्चे आते हैं जो इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे होते हैं। तो व्हाट आर द स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज दैट यू हैव फॉर देम एंड हाउ कैन दे मैनेज with a 9 to 5 schedule? So we have evening classes for graduate programs, all graduate programs, evening and weekend as well. There are few programs which we are जो offering. इवनिंग कहती हैं तो आपकी क्या मुराद? 6 to 9:50. ठीक है। So they are typically evening programs. We understand that these are the people who are already working and supporting their education as well. तो फिर हम उनको इस तरह accommodate करते हैं. Then we have 5 to 6 types of specific स्कॉलरशिप्स जो हम सिर्फ ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए ऑफर कर रहे हैं, जिसमें हम इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स के लिए ऑफर कर रहे हैं 50%, मीडिया प्रोफेशनल्स के लिए 50%. देन वी हैव एजुकेटर एडवांसमेंट प्रोग्राम जो कि स्पेसिफिकली सिर्फ टीचिंग फैकल्टी के लिए है, वेदर यू आर टीचिंग एट स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, सो वी आर ऑफरिंग 50% स्कॉलरशिप ऑन द बेसिस ऑफ दैट. देन वी हैव MOU साइंड विद डिफरेंट कंपनीज फॉर एग्जेक्टिव MBA प्रोग्राम्स और MBA प्रोग्राम्स. तो ये सब कुछ मिलके वी आर ट्राइंग कि हमारे जो ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं उनके जो स्टूडेंट्स हैं, ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड कि दे आर पेइंग फॉर देमसेल्व्स, सो वी वांट कि उनको हम हाँ जितनी उनके लिए कर सकते हैं हम करते हैं. अब जैसे हम ये कह रहे थे कि लोगों को नहीं पता होता व्हेन दे स्टार्ट ऑफ द डिग्री, तो अगर किसने बायोटेक में डिग्री की है एंड देन दे रियलाइज कि यार मेरा तो मीडिया में आई वांटेड टू डू मीडिया, बट क्या मीडिया प्रोग्राम्स जो हैं ग्रेजुएट वो उसको एडमिट करेंगे? क्योंकि पाकिस्तान में HEC भी आ जाता है, फिर वो कहते हैं कि जी रेलिवेंट अंडरग्रेड होना चाहिए. हाउ डू यू मैनेज दिस? सो अगेन देयर आर एक्चुअली मैनी प्रोग्राम्स जिसमें ये वाली रिक्वायरमेंट बहुत कम रह गई है. प्रोग्राम्स मतलब स्पेसिफिकली शायद टेक्निकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं या लॉ का प्रोग्राम है, LLM के अंदर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा है वहाँ पे, वरना अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स हैव ओपन अप. सो इफ़ यू वांट टू कम आफ्टर डूइंग अ डिग्री इन बायोटेक टुवर्ड्स मीडिया, आई थिंक इट इज़ पॉसिबल. और इतनी रिस्ट्रिक्शंस अब नहीं है. अगेन कुछ रिसर्च वाली डिग्रीज होंगी, कुछ अप्लाइड डिग्रीज होंगी. अप्लाइड वाले में तो बहुत कम है, जिसमें प्रोफेशनल आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, यू पार्ट ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी डूइंग कॉम्स, इट हेल्प्स यू कि 2 साल का एक्सपीरियंस भी है, दैट कवर्स अप अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू डिडंट कवर इन योर अंडर ग्रेजुएट. सो देयर आर अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स. अगेन स्पेसिफिकली तो वी कैन गो वन बाय वन डिपेंडिंग कि किस वाले पे हो रही है. तो इंजीनियरिंग, लॉ या टेक्निकल वाले पे थोड़ा सा सख्ती अभी भी है. But even in that, for example, MS data science is pretty open to statistics के बंदा हो, computer science का बंदा हो, कोई भी sort of mathematics का बंदा हो, they can come into all these things. So it covers a very broad range now. पहले ज़्यादा थी, अब आहिस्ता we are, it is leaning up. Yes. मदिया अंडरग्रेड की क्या क्या स्कॉलरशिप्स हैं? So we have merit-based scholarship, we have need-based scholarship for deserving students, we have talent-based scholarship, and I think ये UCP का एक बहुत बड़ा फीचर है. सिर्फ पाकिस्तान में TBS Exactly, UCP ही सिर्फ देता है, UCP private ऑफर में. करता है और किसी भी टैलेंट के ऊपर ऑफर कर सकता है. We have different categories and we add new categories as well. So let's say if you are a very good singer and you are applying for any program at UCP, you can get up to 100% scholarship. Then we have alumni scholarship, we have PGC scholarship for PGC students because that's our part of our group as well. So we have a lot of, we offer Gilgit-Baltistan scholarship, GB scholarship which we recently Disability. started. Disability. जो GB scholarship है वो हमने last year start की and we got a very good response. So we are offering free hostel facility for female students and 30% scholarship to GB students. So we have a lot of scholarships to facilitate students' academic journey. हमाद भाई, रेस्टो इज योर फेवरेट, मतलब आजकल तो रेस्टो आपका फेवरेट प्रोग्राम है, लेकिन हाउ इट ऑल स्टार्टेड, वेरी ब्रीफ स्निपेट ऑन 2+2 पाथवे, ये है क्या? So even before University of Central Punjab was a fully sort of a chartered university, जो इनिशियल प्रोग्राम्स थे PICS और PCBA जो इसके पेरेंट इंस्टीट्यूशंस थे, दैट वर एक्चुअली ऑलरेडी 2+1 बाहर के फॉरेन के साथ, एरिज़ोना स्टेट के साथ, कोरिया में था, थाईलैंड के था, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी AIT उसके साथ था, मलेशिया में था. सो दिस वाज ऑलरेडी अ फीचर व्हेन इट स्टार्टेड. वो तो फिर 9/11 हो गया और चीज़ें वेंट साउथ, इमिग्रेशन मुश्किल होगी, लोग बच्चों का जाना, तो एंड देन वी गॉट आवर ओन चार्टर. तो वो फिर इंटरनल सेटअप इतना ज़्यादा हो गया था कि, so this is what when I sat down
तो विद फ्यू पीपल इन द मैनेजमेंट, तो वी वांटेड टू सी कि और बच्चे इस वक्त बहुत ज़्यादा इस्तराब है कि बाहर जाना है ये, तो वी वांटेड टू फैसिलिटेट इन टर्म्स के बच्चा बजाय इसके कि डंकियों में बैठ के जा रहा है, व्हाई डोंट वी हैव अ पाथवे प्रोग्राम जिसमें फर्स्ट वी ग्रूम देम, वी मेक देम इस काबिल तो हो कि बाहर जाके वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, बजाय इसके कि जाके उबर चलाएं, रेस्टोरेंट्स में काम करें, टेक अवे पे करें। तो वाई, सो वी वांटेड टू डिज़ाइन प्रोग्राम्स जहाँ पे अच्छे बच्चों को हम वी पोर्ट्रे एंड गिव देम अ पाथवे जहाँ पे वो ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकें। सो दिस स्टार्टेड ऑफ लाइक दैट एंड देन वी स्टार्टेड टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ गुड। सो हमारा हमेशा से था कि दिस इज गोइंग टू बी अ क्वालिटी प्रोग्राम, सो आवर पार्टनर इज नॉट गोइंग टू बी रैंडम यूनिवर्सिटी। एंड यू हैव अ पार्टनर जिसकी रैंकिंग पाकिस्तान में सबसे इस वक्त कोई प्रोग्राम, कोई और प्रोग्राम ऐसा है ही नहीं जो कि एक तो ये कि जिसमें फ्लाइन फैकल्टी आ रही हो, जहाँ पे ये वाली क्वालिटी भी इंश्योर हो रही हो कि आप यूसीपी में क्या पढ़ा रहे हैं, एंड देन देयर इज अ पाथवे गारंटीड। ये कहते सब हैं जब चाहेंगे, लेकिन 50 में से 2 बच्चा जाते हैं। इस केस के अंदर हमने 2 साल के बाद बच्चे को यहाँ पे और पढ़ने की ऑप्शन ही नहीं है, he has to go, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर इज इन्वॉल्व इन द एडमिशन प्रोसेस, देयर फैकल्टीज इन्वॉल्व इन ग्रूमिंग, यू ऑलरेडी हैव के 2 साल आप यूनिवर्सिटी कैपेसिटी से आते हैं, 2 साल आप यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो वीजा में भी वो इजी हो जाता है कि इट इज नॉट अ डमी स्टूडेंट जो वहाँ पे जाके असाइलम के लिए अप्लाई कर देगा। तो देयर इज अ फुल एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है, देयर इज अ हिस्ट्री, देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट, वहाँ से मेंटरिंग साथ आ रही है। सो इट्स अ वेरी वेरी स्पेसिफिक वेरी हाई क्वालिटी प्रोग्राम जिसमें 20 से 25 बच्चे हम इंशाल्लाह हर प्रोग्राम के अंदर हर साल हर टर्म के अंदर विल इंश्योर के 2 साल के बाद वो वहाँ पे जाए। अब पाकिस्तान में करेंसी कन्वर्जन एक बहुत बड़ा मसला है, तो जब आप एसटी की बात करते हैं, कॉस्ट वाइज पाथवे प्रोग्राम कितना इकोनॉमिकली वायबल है? सो अगर यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर की अगर आप इस वक्त फीस देखें तो दे आर 20,000 पाउंड्स पर ईयर की सिर्फ ट्यूशन फी है उनकी। एक तो ये कि वहाँ और वो 3 साल आपने करनी है, तो अबाउट 60,000 पाउंड्स की सिर्फ ट्यूशन एंड देन देयर इज अ लिविंग कॉस्ट उसके अलावा है वो जब भी आप डालेंगे। बट अगर सिर्फ ट्यूशन की भी बात करें, सो हमारा प्रोग्राम इस तरह डिजाइन है कि जब आपने 2 साल वहाँ पे लगाने हैं तो 35% डिस्काउंट फ्लैट है उस 20,000, इट कम्स आउट टू अराउंड 12,500 पाउंड्स पर ईयर। और जब आप यूसीपी के अंदर भी हैं तो देन देयर इज 3,000 पाउंड पर ईयर, प्लस उसके साथ आपको 20 up to 25% स्कॉलरशिप इसके अंदर भी अवेलेबल है। तो ना भी मिले तो इट इज़ अबाउट 30,000 पाउंड कंपेयर टू 60,000 पाउंड इफ़ यू वेंट डायरेक्टली, ठीक है। और यहाँ से जब आप जाएंगे अगेन ग्रूमिंग ज़्यादा हुई होगी, 2 साल आप घर पे होंगे, पेरेंट्स के पास होंगे, एंड यू आर मच मोर मैच्योर एंड यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डू व्हेन यू लैंड देयर। एंड वो जो कॉमन मिथ है कि भाई बच्चे को अंडर ग्रेड में बाहर नहीं भेजना, बहुत छोटा होता है, और मास्टर्स में भेजना है तो मास्टर्स तो है ही 1 साल का, तो ये मेरा ख्याल है इट्स अ मिडवे जिसमें आप बच्चा थोड़ा सा ज्यादा ग्रूम हो जाएगा, थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगा, पेरेंट्स को थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। एंड अगेन वी ऑलरेडी सी के क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर इज लुकिंग एट देयर रिजल्ट्स एज वेल, वी सी के बच्चा पढ़ने जा रहा है, कुछ करेगा, उसके बाद जॉब करेगा, अच्छी करेगा, घर वालों को भी कंफर्टेबल करेगा। सो इट इज नॉट गोइंग टू बी अ कंप्लीटली सॉर्ट ऑफ रैंडम लोग नहीं जा रहे हैं। इट्स अ वेरी थॉट थ्रू प्रोग्राम। मदिया, यू गाइस डू एक्सटेंसिव आउटरीच, मतलब ये जो आयाम होते हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी के, आप लाहौर बहुत कम पाई जाती हैं, यू आर ऑल ऑन द गो। व्हेन वी से आउटरीच तो हम लोग करियर डेवलपमेंट के ऊपर बात कर रहे होते हैं, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट योर ऑफिस इज डूइंग टू टेल पीपल और हेल्प देम इन काउंसलिंग कि भाई कौन सी फील्ड बेहतर है, कौन सी फील्ड नहीं है, क्या व्हाट आर द डिग्रीज ऑफ द फ्यूचर, एंड क्या पेरेंट्स भी आते हैं, या हाउ ओपन आर वी फॉर पेरेंट्स कि दे कैन कम सी के क्या है एंड देन डिसाइड rather than jumping into the castle without deciding? So yes, outreach के अंदर we try to connect with the students, intermediate level के जो students होते हैं, we try to connect with them. जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि they are very sure, they know what they want to do, but at the same time जो basic चीज़ें होती हैं ना वो उनको नहीं पता होती, जिस तरह के ATC की क्या इंपॉर्टेंस है, या किसी प्रोग्राम के लिए अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो उसको आपने किस तरह एनालाइज करना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी उसको बेहतर ऑफर कर रही है, तो वो क्या पैरामीटर्स हैं। सो वी टॉक अबाउट दैम एंड दे रियली अप्रिशिएट दैट बिकॉज उनको वो नॉलेज उस तरह उस लेवल की नहीं होती। एंड देन वी अरेंज कैंपस टूर्स एज वेल, वी इन्वाइट देम ओवर, पेरेंट्स उनके ऑलवेज वेलकम होते हैं, दे वांट टू विजिट। तो जो कैंपस टूर है उसमें एक सीइंग इज बिलीविंग एक सेइंग है, तो उसमें जब व्हेन दे सी द कैंपस तो उनका एक
जिसे कहते हैं ना, एक माइंड में एक इमेज बन जाता है यूनिवर्सिटी को लेके। फिर उनका कंपैरिजन जो होता है ना, वो इस तरह की फैसिलिटीज़ के साथ होता है। यूजुअली ये होता है कि हमारे लेवल पे बच्चे जो हैं, इस लेवल के ऊपर यूनिवर्सिटीज़ को विजिट नहीं करते, वो उसी टाइम पे जाते हैं जिस टाइम पे उन्होंने एडमिशन लेना होता है, और उस टाइम के ऊपर एडमिशन ऑफिस जो है वो उनको इस तरह कुछ ऑफिस फैसिलिटेट भी करते हैं, वी डू दैट, कि हम उनको कैंपस टूर उस वक्त भी ऑफर करते हैं, बट उनके माइंड में कोई इमेज नहीं होता यूनिवर्सिटी को लेके, और वो पहली यूनिवर्सिटी जिसमें वो एंटर होते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग कि क्या पैरामीटर्स हैं, क्या चीज़ें हैं, वो एडमिशन ले लेते हैं। तो वी ट्राई टू टीच देम कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने नोट करनी है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके इस डिसीजन को बैक करेंगी। सो वी ट्राई टू इन्फॉर्म देम कि भाई ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं और यू हैव टू सी देम बिफोर यू मेक अ डिसीजन कि आपने किस यूनिवर्सिटी में जाना है। हमारे भाई, जब हम जेनजी की बात कर रहे थे, मदिहा ने बताया कि दे आर वेरी श्योर ऑफ थिंग्स दैट दे वांट, इंफॉर्मेशन इज वेरी एक्सेसिबल, वी आर इन टाइम्स ऑफ एआई। हर आदमी, चाहे वो टीचर है, चाहे वो कोई और है, जिसने ईमेल लिखवानी है, जिसने छुट्टी की दरखास्त देनी है, ये तमाम लोग जो है ना, वो जो पहले हजरत गूगल पे जाते थे अब चैट जीपीटी शाह पे जाते हैं। और उस तो हाउ आर वी गोइंग टू सी a responsible use of AI, and how can we confirm कि यार ये, मतलब what are the parameters academics के, कि यार ये चीज AI नहीं है। मतलब बाकी चीजों में तो हम Turnitin पे जाते हैं तो Turnitin बता देता है, बट ये जो रोजमर्रा की चीजें हैं, असाइनमेंट्स हैं, या ये तमाम चीजें जो Turnitin में नहीं जाती, how do we see and how do you see use of AI? सो इसके लिए देयर इज नो गोइंग बैक। ठीक है, कैलकुलेटर जब आ गया था तो अब मैं कैलकुलेटर के बगैर मैथ करने का कोई तुक नहीं बनती ना अपनी जिंदगी की मुश्किल। इन एनी केस इट्स अबाउट एजुकेटिंग एंड मोर अवेयरनेस कि किस चीज़ के लिए आपने कैसे इस्तेमाल करना है। रिमेंबर, एक तो चीज़ है ना कि बच्चा शॉर्टकट ले रहा है, बट उस शॉर्टकट की एक कॉस्ट है। एक तो उसकी लर्निंग की कॉस्ट है, और एक कॉस्ट ये है कि उसके पीछे पावर कितनी लग रही है। वो कितनी बार उससे, बहुत से लोग बैठ के बस बातें कर रहे होते हैं चैट जीपीटी से, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट है पीछे पावर और डाटा सेंटर्स हैं जिसको कूल डाउन करना है। तो वी आई थिंक जो करने की ज़रूरत है, जो हम आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें, अवेयरनेस है कि येस यू हैव टू यूज़ इट कंस्ट्रक्टिवली, यूज इट एथिकली, कि किस चीज़ के अंदर वो पूछो भी तो वो सवाल ऐसा बना के पूछो जिसमें प्रॉम्प्ट इतनी शार्प हो के जवाब आपको फौरन मिल जाए, आपको 4 बार ना पूछना पड़े कि नहीं यार मैंने तो कहा था पाकिस्तान वाली बताओ, आपने अमेरिका वाली बता दी है। तो आई थिंक इट इज़ मोर अबाउट अवेयरनेस एंड हाउ दे कैन यूज़ इट। रिस्ट्रिक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ अडेप्टिंग इट, इवॉल्विंग विद इट एंड गोइंग अहेड विद इट। देयर इज़ नो गोइंग बैक नाउ। अब AI आ गई, इट्स हियर टू स्टे। It's here to stay. Madiha, what are the key dates? So our next test is on 3rd February and 23rd February से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। सो वी हैव लिमिटेड सीट्स बिकॉज प्रोग्राम्स भी लिमिटेड हम ऑफर करते हैं। स्प्रिंग का सेशन थोड़ा वैसे भी एडमिशन साइकिल भी छोटा होता है, सीट्स भी कम होती हैं। सो whoever wants to apply they need to hurry because we have limited seats। और जो हमारी डेडलाइन है that is 16th February 16th February for is the spring, last day. yes for तो spring। 3rd February के बाद भी कोई टेस्ट होगा? हाँ of course। तो there will be another test। बिल्कुल ठीक है। हमारे भाई, जैसा हम अभी ये सब बात कर रहे थे, जैसे मदिहा ने कहा जेन ज़ी इज वेरी श्योर, और आपने भी कहा कि उनको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। एक बहुत की क्वेश्चन है, एक अलमिया है हमारे मुल्क का और हमारे लोगों का, कि हमने हर संजीदा चीज को मजाक बनाया है और हमने उसमें मेम्स बनानी शुरू कर दी हैं, हम उस पर जोक्स कर रहे हैं। We have started taking it as a troll. But how do you see mental health when it comes to university? And what are the responsibilities of students, teachers, sporting people, faculty, staff, everyone? क्योंकि emotion, everyone is coexistent. I think it just not just the academics. Generally हमारे घर पे भी issues बहुत ज़्यादा होने शुरू हो गए हैं, and that's a lot to do with technology का access. The only thing we can do it is not to judge, be considerate, बात सुन लें दूसरे की कि बंदा क्या कह रहा है, आगे उसके बाद रिएक्ट आप प्यार से भी कर सकते हैं, वही बात प्यार से भी बता सकते हैं। पॉलिसीज इन्फोर्स प्यार से भी हो सकती हैं, सख्ती से भी हो सकती हैं। तो आई थिंक करंट जिस तरह का हमारा एवोल्यूशन हो रही है, डंडे से काम कराने वाला काम ख़त्म हो गया है, एंड इट्स मोर अबाउट को एग्जिस्टिंग एंड डूइंग थिंग्स टुगेदर। इसलिए हमने कोशिश की है कि हमारे सारे डीन्स HODs बहुत एक्सेसिबल हैं कैंपस के अंदर। मेरा ऑफिस एक्सेसिबल है, प्रोवोस्ट का ऑफिस एक्सेसिबल है, एनीबडी कैन कम इन। हमने कोशिश की है, कुछ डेडिकेटेड आवर्स भी रखे हुए हैं, उसके अलावा भी लोग आ जाते हैं। कंफर्टेबल नहीं है टू फिजिकली शो अप,
सो एनोनिमसली ईमेल हो जाती हैं, देयर इज़ अ पोर्टल, कंप्लेंट का पोर्टल है, डिफरेंट तरह की उसमें आ जाती हैं. देयर आर सेपरेट डेडिकेटेड टीम्स जिसको आप अपनी टीचर से नहीं बात करना चाहते, देयर आर अदर टीचर्स दैट आर देयर टू हेल्प. सो वो सारा कुछ है. देयर इज़ अ प्रॉपर मेंटल हेल्थ का क्लिनिक अवेलेबल है, हाँ, रिसोर्स है अवेलेबल जिसके अंदर आप जस्ट वॉक इन कर सकते हैं, बता सकते हैं. वेलबींग सेंटर उसका सिर्फ यही होता है, ज़्यादातर बच्चा जो जाता है उसको प्रेशर हो रहा होता है, डेडलाइंस आ जाती हैं एकदम से, पहले प्लान नहीं किया होता, तो टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है ज़्यादातर. तो वो थोड़े छोटी छोटी टाइम मैनेजमेंट की ट्रिक्स बता देते हैं आपको, थोड़ा काम डाउन हो जाते हैं आप. एंड सीरियस इश्यूज तक सब कुछ हैंडल होता है. देयर इज अ होल साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट हमारा, जस्ट टॉक एंड कॉल फॉर हेल्प. बिल्कुल इसी तरह. तो हमारी कोशिश है कि वो इस चीज को इस तरह लेके चल रहे हैं. सो अल्हम्दुलिल्लाह कैंपस पे बहुत बेहतर है, बिकॉज एक्टिविटीज होती रहती हैं. इसी तरह डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स जो है वो इंगेज रहता है स्टूडेंट्स के साथ. तो हमें कोशिश होती है कि उनके पास कोई ना कोई एवेन्यू हो बात करने का, कुछ एक्टिविटी होती रहे तो उनकी एनर्जी वहाँ पे लग जाती है. सो यस, मोर अ लॉट ऑफ टू डू विद द कल्चर rather than कि आप पॉलिसीज ऐसी बना दें कि जिसमें and everyone is accessible to exactly talk. exactly. बिल्कुल ठीक है. Madiha, what would be your pick for, if you were a mother, what would be your pick for top 3 programs? Top 3 programs. I would not say that. I would ask my kid कि भाई किस में इंटरेस्ट है तुम्हारा, बिकॉज लाइक आई सेड अर्लियर एज वेल कि जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है आप उसमें एक्सेल भी करते हो, आप उसमें अच्छा परफॉर्म भी करते हो. तो आई थिंक, और उसमें आपको पढ़ने का मज़ा भी आता है. और ये हमने सबने एक्सपीरियंस किया, हमने इससे बात भी की है कि ज़रूरी नहीं कि आप जो कर रहे पढ़ रहे हो, माँ बाप पे भी प्रेशर होता है. वो कहते हैं नहीं बेटा ये जैसे, क्योंकि वो तो एक हियर से होती है. आई रिमेम्बर कि आई मेट समवन, दे कॉल्ड मी इन फॉर काउंसलिंग और उनको कुछ नहीं पता था. उनकी एजुकेशन बहुत लिमिटेड थी एंड दे वर लाइक 72 इयर्स ओल्ड. अब मुझे कहे मुझे आर्टिफिशियल आई है ना ओदा बहुत स्कोप है. तो वो हमारे यहाँ ये कल्चर है कि हम हमें लगता है कि हम बच्चों पे इन्फोर्स कर सकते हैं. नहीं, ऐसे लोग आते हैं, ऑफ कोर्स ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनको खुद आइडिया नहीं होता, उनका बच्चा जो है वो फर्स्ट जनरेशन है जो एक्चुअली एजुकेशन में आ रही है. तो फिर हम उनको एडवाइस करते हैं उस तरह से, जैसे कि एक पिछले दिनों पेरेंट्स आए हुए थे, वो उनकी ज़मीनें वगैरह थी गांव में और वो बच्चे को बीबीए करवाना चाह रहे थे क्योंकि उनका बिजनेस था राइस का साथ. तो मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है, बिजनेस आपकी फील्ड है. बच्चा बीच में कंफ्यूज था कंप्यूटर साइंस को लेके, तो आई वाज लाइक कि नहीं बेटा आपने यही आगे कंटिन्यू करना है. आपने ज़ाहिर अपने पेरेंट्स का जो भी बिजनेस है उसको आपने कंटिन्यू करना है, तो बिजनेस इज अ बेटर फील्ड फॉर यू. तो इस तरह की सिचुएशंस में वी डू गाइड देम. लेकिन मेरा वैसे फर्स्ट यही होता है कि आप अपने इंटरेस्ट को पिक करो जो आपका इंटरेस्ट है, एंड देन ऑफ कोर्स अगर पेरेंट्स इस तरह के हैं जो बिल्कुल ब्लैंक हैं, फिर देन वी हैव अ एडवाइजमेंट सिस्टम एज वेल, प्रॉपर एडवाइजमेंट सेंटर जहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स बैठे होते हैं जो डिफरेंट बच्चों की डिफरेंट क्वेरीज को आंसर करते हैं. जैसे अगर कोई बच्चा कंफ्यूज है, जिस तरह बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. तो ऐसे बच्चे जो हैं वो होते हैं उनको कि कौन सा पिक करना है. तो वी हैव फैकल्टी मेंबर्स अवेलेबल जो कि उनको प्रॉपरली गाइड करते हैं. एंड द ऑफिस इज ओपन फ्रॉम 9 to 6. Yes, 9 to 5 9 to 5 every day. Yes. And parents can come in. Of course. Students can come yes, in. It for is student, open for. Yes, for career counseling, for कोई भी confusion है उनके माइंड में related to any program, तो वो वहाँ पे वो एड्रेस हो जाती है. ठीक है. एक चीज जिसने ओवर टाइम हमारे भी बहुत डैमेज किया है, लोगों को ये अंदाजा नहीं है कि जो भी आदमी कोई भी ज्ञान दे रहा होता है, कोई भी नैरेटिव डिजिटल मीडिया पे दे रहा होता है, वी परसीव इट वेरी डिफरेंट. तो देयर वाज अ टाइम जब लोगों ने कहा कि भाई डिग्री कुछ नहीं होती, स्किल सब कुछ होती है. हालांकि मुझे लगता है कि दे बोथ को एग्जिस्ट. अगर आपके पास सिर्फ स्किल है और डिग्री नहीं है तो यू आर नॉट वेरी इन्फॉर्म्ड अबाउट इट. बट व्हाट्स योर टेक अबाउट डिग्री वर्सेस स्किल्स एंड हाउ डू यू सी इट? सो ऑफ कोर्स जब आप 4 साल एक जगह पे लगा रहे हैं तो ये हो नहीं सकता कि आपके पास कोई स्किल ना हो. ठीक है, वो आपने उसको 4 साल के अंदर हैंड्स ऑन जब एक्सपीरियंशियल कराएंगे तो वो स्किल उसके साथ साथ ऑटोमेटिक आ रही होती है. अब रही बात कि अगर डिग्री नहीं है और स्किल कितनी है, फॉर एग्जांपल बहुत से लोग जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना शुरू कर देते हैं ऑनलाइन, छोटे मोटे इसके नाम अमेज़ॉन पे ड्रॉप शिपिंग और इस तरह की चीज़ें करना शुरू हो जाते हैं. टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है कि कल को आज ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है एआई कर रही है, तो वो बच्चे जो आज से 6 महीने या साल पहले ग्राफिक डिज़ाइन कर रहे थे वो क्या कर रहे हैं, उनकी स्किल का क्या बना. एंड नाउ द टाइम हैज़ पास कि वो एजुकेशन भी नहीं ले पाते क्योंकि मेच्योर हो गए, थोड़ा घर पे पैसे आने शुरू हो गए, तो एक डिफरेंट तरह का बन गया. अब पैसों के बगैर गुजारा भी नहीं है क्योंकि लाइफस्टाइल वैसा हो गया. सो आई थिंक देयर इज़ अ टाइम फॉर एजुकेशन एंड दैट टाइम इज़ अर्ली इन योर एज. कि आप जितना करने उससे आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग, आपको नई चीज़ यही है कि हर सेमेस्टर 5-6 कोर्स पढ़ रहे हैं, आपको हर बार
दोबारा से कुछ नया पढ़ना पड़ता है, तो आपको आदत हो जाती है लाइफ लॉन्ग लर्निंग की। एक तो कंटिन्यूटी भी होती है प्लस आदत डिफरेंट चीज़ें करने की भी हो जाती है। स्किल का मसला ये है कि प्योर जब आपने एक ही चीज़ सीख ली, कल को वो ऑब्सोलीट हो गई, आप कहाँ जाएंगे? आप कहाँ क्या जाएंगे? करेंगे? उसके बाद दोबारा कुछ नया लर्न करने में आपकी कैपेसिटी नहीं रही होगी, आप बड़े हो गए होंगे। सो आई थिंक द टाइम फॉर एजुकेशन इज अर्ली। ऑफ कोर्स प्योर रटा मार के एजुकेशन ना लें, उस तरह की डिग्री नहीं होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी से बात करें उसमें, तो लुक फॉर अगेन आउटसाइड द करिकुलम क्या क्या आप सीख रहे हो। तो अगेन विदाउट डिग्री आई डोंट थिंक स्किल बहुत लंबा चलती है, वो आपको थोड़ी देर सहारा दे देती है, शायद आपको अच्छा फील हो जाता है, बट इट इज़ नॉट फॉर अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट। लॉन्ग टर्म बेनिफिट यही है कि आप डिग्री ऐसी लें जिसमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, आपकी स्किल साथ इनकॉर्पोरेटेड है, एंड दैट विल सर्व यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। Madhya, what's your take on degree wise skill? माई टेक इज के एक तो मैं ऐड करूँगी डॉक्टर हमाद ने जो भी कहा उसमें, कि एक स्किल आपने लिया और वो लेट्स से 6 months का स्किल था या 1 year का था, उसको आपने प्रैक्टिस किया, आपने 2-3 years बहुत अच्छा उसके अंदर से अर्निंग ले ली, बट वो स्किल चेंज हो गया, उसकी एक अपडेट आ गई जिससे आप अवेयर नहीं है, तो फिर आप कहाँ स्टैंड करते हैं? विल यू गो बैक एंड स्टार्ट द एजुकेशन अगेन? तो उतनी देर में आपके जो फ्रेंड्स थे, आपके जो बैचमेट्स थे, वो आगे चले गए, उन्होंने जॉब स्टार्ट कर दी है, आपने फिर दोबारा से स्क्रैच से स्टार्ट किया है। तो व्हाई नॉट स्टार्ट एट द राइट टाइम, जब आप सबके साथ मिलके कर रहे हैं, एंड देन जब आप एजुकेशन ले रहे होते हैं प्रॉपर, लाइक BS प्रोग्राम्स हैं, जो भी एजुकेशन आप ले रहे हैं, उस टाइम के ऊपर आपका एक सोशल नेटवर्क बन रहा होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन कमिंग ईयर्स, बिकॉज आपने सोशल नेटवर्क के बगैर यू कैन नॉट सर्वाइव। आपकी हर जगह पे आपके कहीं ना कहीं लिंक्स होते हैं जिनको आप यूज़ करते हैं, आप डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो जब जो बच्चे जो हैं वो डिप्लोमा कर लिया 6 months का, या उसके बाद उन्होंने ऑनलाइन, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है ये फ्रीलांसिंग करने का, ऑनलाइन करने का, उसमें आपकी सोशल स्किल्स जो हैं वो उस तरह डेवलप नहीं होती जो कि आपकी क्लासरूम में डेवलप होती हैं। Community skills जो हैं। कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल्स। आई हैव इंटरव्यूड पीपल जो कि 2-3 साल से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं आफ्टर अ डिग्री, लेकिन वो उसी तरह इंटरव्यू में ही परफॉर्म नहीं कर पाते, बिकॉज उनकी ज़ाहिर है उनको आदत ही नहीं रही उस तरह से किसी के साथ बात करने की, इंटरव्यू देने की या ड्रेसअप होने की। तो आई थिंक सोशल स्किल्स मैटर्स अ लॉट। और ठीक है आपने वो स्किल ले ली, लेकिन क्लासरूम में जो आपको उसके साथ बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं वो फिर आप लैक करते हो उसके अंदर। नेटवर्किंग पे ऐड करें, 20 साल पहले जो हमारे साथ बैठ के पढ़ रहे थे, इस वक्त कंट्री मैनेजर्स हैं। एग्जैक्टली। तो आपको ये सारी लेवरेज उनके साथ मिल रही होती है। व्हेन यू वांट टू पुश समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट, तो वो सारा फिर आपके पास साथ उनके आ रहा होता है, उन सब का नेटवर्क आप उनके एक्सपीरियंस से अपना एक एक्सपीरियंस गेन कर रहे होते हैं। तो अगर आपका वो गैप आ जाएगा तो वो कहाँ चले जाएंगे, आप कहाँ रह जाएंगे। तो आई थिंक वो होना चाहिए। हमाद भाई, so you have been very focused on experiential learning, और हम जब बात करते हैं हमारी जितनी कम्युनिकेशन जाती है बाहर, वो तमाम चीजें एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे फोकस कर रही होती है। तो वेरी ब्रीफली द थिंग्स दैट यू हैव डन फॉर एक्सपीरियंशियल लर्निंग एट UCP। सो अगेन जब भी आप टेक्निकल की तरफ से देख सकते हो, नॉन टेक्निकल फॉर एग्जाम्पल सेंटर फॉर फूड इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन, कॉफिक है हमारा। बच्चे खुद नए नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, मार्केट में लेके जा रहे हैं। 4 कंपनीज बच्चों ने पंजाब फूड अथॉरिटी से अप्रूव करवा चुके हैं, लेके चल रहे हैं। इसी तरह हमारा जो तख्लीक है उसके अंदर हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग इंस्टीट्यूट बनाया हुआ, उसमें ये हैकाथॉन्स आर नॉर्मल थिंग्स, ठीक है। तो वो हर दूसरे महीने जो है कोई ना कोई हैकाथॉन, इस बार जो है वो कैंपस लाइफ इंप्रूवमेंट की हैकाथॉन थी। बच्चों ने अपना ही प्रॉब्लम के कोर्स रजिस्ट्रेशन ऑप्टिमाइज करनी है ताकि मुझे प्लानिंग ना लंबी करनी पड़े, 2 दिन के अंदर प्रोडक्ट बना के लॉन्च कर दिया। इसी तरह जो आपके मूड कॉम्पिटिशन हैं, आउट ऑफ थिन एयर है, उसके अंदर क्लाइमेट चेंज की भी बात होती है, पॉपुलेशन कंट्रोल पे बात होती है कि आपने प्रॉब्लम भी बच्चों को बता देना है और दूसरों को एक इंटरडिसिप्लिनरी स्किल आती है जिसके अंदर। इसी तरह हमारे डिफरेंट प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन्स हैं जो होते रहते हैं, बार बार यूज होते हैं। इसी वक्त प्रोडक्ट डिस्प्ले मीडिया का भी होके हटा है, बायोटेक का होके हटा है। एवरीथिंग इज मूविंग टूवर्ड्स प्रोडक्ट बनानी है, बना के दिखानी है, सिर्फ ये नहीं करना कि ये फिजिबिलिटी है उसकी। और पॉपअप स्पेस हमने की थी, वी हैड अबाउट 50 स्टार्टअप्स जिन्होंने 1 महीने तक अपनी प्रोडक्ट्स ला के बेची। अब उसमें वो सीख रहे हैं कि प्रोक्योर कैसे करना है, बनाना कैसे है, सप्लाई चेन को मेंटेन कैसे करनी है, असाइनमेंट्स और कुछ भी साथ साथ देने हैं, वो ख़राब होते हैं तो फिर भी आके हंस के सेल करनी है। उसके बाद फिर हिसाब भी रखना है, हिसाब देना भी है। सो ऑल ऑफ दिस पॉपअप 2 मिलियन की सेल्स बच्चों ने खुद की इन अ मंथ की। तो वो दैट इज ऑल बाय डूइंग बाय हैंड। तो ये चलता रहता है, इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये एक बार करके छोड़ नहीं देते हम। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस सीरीज ऑफ एक्टिविटी जो चलती रहती है थ्रू आउट ऑल द डिग्रीज। Final, in the end of the podcast, Hamad bhai, thank you so much Madhiha and Hamad bhai for coming in. But हमने देखा लाहौर 25 साल में बहुत बदल गया है और
जब हम बात करते हैं तो लाहौर का ताज जो है वो जामिया बस्ती पंजाब यानी यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब है. इन दीज टाइम्स जब लाहौर भी 2 मंजिला हो गया, हर चीज बदल गई है. सबसे अहम सवाल ये है कि इन टाइम्स जब छतों पे सोलर लग गया है, पूरा लाहौर पीले रंग में जा रहा है, पूरे लाहौर में बसंत हो गई है, क्या यूसीपी में बसंत होगी? यूसीपी वाले सारे बसंत बनाएंगे, आप फिक्र ना करें, लेकिन बनाएंगे अपने अपने घर में. With this, we wish you very best of luck. And the last date to apply is February 16, and we'll see you on Takya 2026. Thank you so much, ladies and gentlemen.